हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं जानता हूं कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन आपकी जो दिक्कतें हैं यह चैनल आपकी पूरी परेशानियां दूर कर सकता है और पढ़ाई में हर तरह से मदद की जाएगी। आप कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं आज पार्ट 3 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज होता क्या? जिसकी 4 भुजाएं हों उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है ना। तो आकृति, ये आकृति दी गई है, यह भी एक क्या है? चतुर्भुज है ना। चलिए आइए देखते हैं। आज देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। विकल्प: किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है, कितना होता है? 360 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करे तो वह क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। षड्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है? 720 अंश होता है। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4। एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। चौथे कोण की माप 120 है। बराबर कोणों में से प्रत्येक कोण की माप होगी, क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं तब त्रिभुज AOB है एक। क्या है ये? तो देखेंगे इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 अंश है। तो देखते हैं क्या होता है, तो निकालते हैं। समबाहुभुज के कोणों का योग होता है 360। तो क्या करेंगे हम? समबाहुभुज के कोणों का योग बराबर होता है 360। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 360। प्रत्येक कोण बोला है इसलिए सभी में हमने 60-60 ऐड कर दिया बराबर 360। इनको जोड़ेंगे भी तो कितना हो जाएगा? 360। अब भुजा बराबर हम निकाल रहे हैं, सम बहुभुज की भुजा ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? 360 में हम कोण निकाल देंगे। 360/60 तो शून्य से शून्य गया, 6 से 6 36। तो प्रत्येक भुजा होगी, कितनी होगी? 6 होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? दी गई आकृति में x का माप ज्ञात कीजिए, है ना। हमने पहले इसको बहुत बड़े रूप में हल कर दिया था, लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ओनली इतना लिखना है, बाह्य भुजाओं का कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो पहला कोण दिया है 90 अंश, दूसरा कोण है 60 अंश, तीसरा कोण है 110 और चौथा है x बराबर 360।
तो 200 इनको ही हम जोड़ते हैं तो होता है 260 प्लस एक्स बराबर 360। तो ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा, तो x बराबर 360 माइनस 260। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 100। तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने हल किया था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा रूप था। फिर हमने सोचा कि यार इसको और शॉर्ट में किया जाए, इसलिए फिर ये हल किए। तो आपको ये वाला लिखना है ना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 8। एक बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 अंश है, उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की संख्या बराबर, तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या कोणों का योग कितना दिया हुआ है, 360 है ना। तो यहाँ पर एक कोण दिया है, तो 180 माइनस 108 बराबर हो गया 360। तो ये घटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं x है 360 में, इसमें से इसको घटाए तो कितना बचा, 72। 72 से 360 को काटते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण r बराबर 80 अंश हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या करेंगे हम, तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण r बराबर कोण d। तो कोण r बराबर कोण P बराबर D हो जाएगा। तो ये वाला कोण 80 का है, तो ये वाला कोण भी कितने का होगा, 80 का होगा। तो त्रिभुज RSP में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो हमने क्या किया, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हल किया तो होता है 180। तो ये मान लेते हैं x प्लस 80 बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 80, तो x बराबर क्या जाएगा, 100। तो x बराबर 100। तो हम मान लेते हैं क्या दिया है यहाँ पर, कोण s x, और ये भी मान लेते हैं क्या है, x है ना। जब ये कोण 100 अंश का होगा तो ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा, 100 अंश का होगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, सम्मुख कोणों का योग से भी कर सकते थे, मगर हमने उससे नहीं किया, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया हुआ है, किसी समबाहुभुज के बहिष्ठ कोण का अंतः कोण से अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखते हैं, माना कि बहिष्ठ कोण x अंतः कोण 4x, दोनों कोणों का योग होता है कितना, 180। तो x प्लस 4x बराबर 180। तो x और 4x हो गए 5x बराबर 180। तो x बराबर, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो 180/5। जब इसको काटेंगे तो यह कटेगा कितने बार, 36 बार में कट जाएगा। तो x का मान आ गया कितना, 36। तो अंतः कोण 4x यानी कि 4 गुणित x का मान निकला 36। तो इनका जब गुणा हुआ तो क्या जाएगा, अंतः कोण 144 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान
ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये दिए हुए हैं मान, है ना। तो मान दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो सम्मुख कोण बराबर बी और डी, इस ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी और ये डी। ठीक है, ए बी सी डी, है ना। तो कोण बी बराबर कोण डी होते हैं। तो कोण बी का मान है 6y बराबर कोण इसका हो गया 120। तो y बराबर 120/6, इसको काटे तो 20 बार कटा। इसी प्रकार से कोण ए और कोण सी बराबर होंगे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 आसन्न कोण है ना। तो क्या करेंगे, 120 प्लस 5x प्लस 10 बराबर 180। तो ये दोनों जुड़ गए तो ये हो गया 130, 5x बराबर 180। तो ये प्लस का है इधर जाके माइनस में, तो 5x बराबर 180 माइनस 130, तो 5x बराबर 50, है ना। इनको घटाए तो बचा 50, 5 से काट दीजिए तो यह कटेगा कितने बार, 10 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पतंग पी क्यू आर एस में x और y का मान निकालिए, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये आकृति दी गई है, x और y का मान बताना है। चतुर्भुज पी आर एस क्यू में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण एस बराबर कोण क्यू। तो ये 110 है तो ये भी कितना होगा, 110 होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण ये क्यू है बराबर 360। तो कोण पी का मान है x, कोण क्यू का मान है 110, कोण का मान है 60 और इसका मान भी है कितना, 110, बराबर हो गया 360। इनको जोड़ने पर मिलता है 280। x प्लस 280 बराबर 360, x बराबर ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 360 माइनस 280। तो x बराबर इसको घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 80 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर निकलने वाला मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, अभीष्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए आयत PAIR में कोण ARI, कोण RMI और कोण PAM ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज PAI में तो ये समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में 35 अंश का बन चुका है, तो शेष कोण कितना बचा हुआ है, तो शेष कोण तो क्या करेंगे हम, 90 में से 35 घटा देते हैं तो कितना निकल जाएगा, 55 अंश। तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितने अंश का होगा, 55 अंश का होगा। अब एकांतर कोण हम बराबर होते हैं, तो क्या करेंगे, PRA बराबर कोण RAI। तो देखेंगे PRA बराबर होता है कोण RAI, है ना। तो एकांतर कोण
बराबर होते हैं तो ए बराबर कोण आर, तो कोण फर्स्ट बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3, है ना। तो इस कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3। तो इसी प्रकार से कोण 1 55 अंश है तो कोण 4 भी कितने अंश का होगा, 55 अंश का होगा। कोण 2 और कोण 3 भी 35 अंश के होंगे। सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण पी और ए बराबर कोण और ए आई बराबर कितने अंश दिया है, 35 अंश। तो इसी प्रकार से कोण पी आर आई बराबर कोण आर पी ए बराबर होता है 35 अंश। तो पी आई ए बराबर कोण आर पी आई बराबर कितना होगा, 35 अंश हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का हल। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, 30 अंश 60 अंश 90 अंश कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका में पूर्ण कीजिए, है ना। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहीं पर इसको लिख दिया, है ना, इसी में बना दिया हमने। तो क्रमांक दिए हुए हैं, अवलोकन बिंदु, चतुर्भुज क्रमांक 2। तो चतुर्भुज का प्रकार क्या है, तो पहले में हमने आयत लिया, दूसरे में समांतर चतुर्भुज लिया। क्या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो हाँ, इसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये सही बात है। तो अगला देखते हैं, क्या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हाँ जी हाँ, इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्या इनके विकर्ण बराबर होते हैं, आयत में बराबर होते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होते। क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो दोनों के विकर्ण आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना। अगला देखते हैं, क्या प्रत्येक विकर्ण समकोण होते हैं, आयत में होते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज में नहीं होते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उसके बाह्य कोणों की माप का योग ज्ञात कीजिए। पतंग बाह्य कोणों का योग बराबर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। तो कोण ए का मान लेते हैं 110, कोण बी 70 प्लस कोण 110 प्लस 70। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कोण निकल जाएगा कितना, 360। यही हमारा हो जाएगा अभिष्ट आंसर। और हमने पतंग की इस प्रकार की आकृति बनाई और सम्मुख कोण बराबर बना दिए, इसके बराबर ये कोण और इसके बराबर ये कोण दर्शा दिया गया है। यही करेक्ट आकृति होगी, है ना। और मेरे द्वारा आपको कहाँ तक किस प्रकार से मेरी आवाज़ और मेरे द्वारा किस प्रकार से समझाया जा रहा है उसको दोबारा रिपीट करें और बार बार उसका अध्ययन करें, ताकि आपको गणित में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वह बच्चा भी पढ़ सके। धन्यवाद।